हेलो एवरीवन, माई सेल्फ राजकुमार सिंह फ्रॉम इनलर्न क्लासेज और आज मैं लेकर के आपके लिए आया हूँ बूटस्ट्रैप 5 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि हम डिस्कस करने वाले हैं आज, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं और वो आपको आने चाहिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय द बूटस्ट्रैप वेल एंड जंबोट्रॉन। वेल और जंबोट्रॉन का यूज जो हम लोग बूटस्ट्रैप में करते हैं, क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं, आइए देखते हैं और ये होता क्या है। जैसा कि आप जानते हैं कि बूटस्ट्रैप एक फ्रेमवर्क है और बेसिकली यूज हम लोग इसीलिए करते हैं वेल और जंबोट्रॉन का कि हम बेहतर काम कर सके, मच बेटर देन HTML एंड CSS। सो अब बात करते हैं वेल की कि वेल होता क्या है। द वेल क्लास एड्स अ राउंडेड बॉर्डर अराउंड एन एलिमेंट विद अ ग्रे बैकग्राउंड कलर एंड सम पैडिंग। ये जो वेल होता है एक्चुअल में करता क्या है कि एक डिव बनाता है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि वेल और जंबोट्रॉन किस तरीके से वर्क करता है बूटस्ट्रैप 5 में कोडिंग के हेल्प से। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक डिव बनाया है, ठीक है, और उस डिव में क्लास वेल दे दिया है, ओके, और इसमें एक कंटेंट दिया है वेलकम टू इनलर्न। तो आइए देखते हैं कि इफेक्ट होता क्या है, कि आखिर वेल लगाने पे इफेक्ट क्या आता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे इसने कुछ साइड से एरिया छोड़ा, इधर से लेफ्ट से और राइट, और एक एलिमेंट को, कंटेंट को यहाँ नोट डाउन हुआ है और कुछ बैकग्राउंड का कलर लिया गया है। उसी तरीके से वेल की जगह अगर हम लोग जंबोट्रॉन भी लगाते हैं तो वो कुछ अलग तरीके से वर्क करता है, कुछ उसका फॉन्ट साइज दे देता है, कुछ कलर दे देता है। इसी तरीके से आइए देखते हैं कि इसका क्या काम होता है। तो यहाँ पे वेल की जगह अगर हम लोग जंबोट्रॉन लगा दें और फिर उसके बाद इफेक्ट देखें तो आप देख सकते हैं साफ इफेक्ट दिख रहा है कि ये बढ़ चुका है डिव का वैल्यू, ठीक है, साइज बढ़ गया, देन कंटेंट हो गया, हाइट हो गया, पैडिंग हो गया। तो ये चीज होता है। आप भी इसको ट्राई करें और सीख सकते हैं इनलर्न क्लासेस के साथ। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर ग्लेफिकॉन्स। तो अब ग्लेफिकॉन्स होता क्या है? आइकन्स होते हैं, ठीक है, जो कि यूज किए जाते हैं बूटस्ट्रैप में हेल्प से। जैसे कि आपने देखा होगा कि ईमेल का, सर्च का, दिस टाइप ऑफ आइकन वी यूज बाय द हेल्प ऑफ बूटस्ट्रैप। नाउ लेट्स सी हाउ इट वर्क। बूटस्ट्रैप प्रोवाइड 260 ग्लेफिकॉन्स फ्रॉम द ग्लेफिकॉन्स हेल्पिंग सेट। ग्लेफिकॉन्स कैन बी यूज्ड इन टेक्स्ट, बटन, टूल बार, नेविगेशन, फॉर्म, etc। इन सब चीजों में ग्लेफिकॉन्स का हम लोग यूज करते हैं। लाइक टेक्स्ट पे यूज करते हैं, देन बटन पे यूज करते हैं, टूल बार पे यूज करते हैं, नेविगेशन पे यूज करते हैं, फॉर्म्स बनाते वक्त यूज करते हैं। अब ये किस किस तरीके से होता है, इंप्लीमेंटेशन कैसे कैसे होता है, आइए देखते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं एक डिव बनाया है, ठीक है, उसके अंदर एक H2 दे दिया है, ग्लेफिकॉन्स एग्जाम्पल लेकर के, देन एक पैराग्राफ ले लिया है, ठीक है, देन उसके बाद अनदर पैराग्राफ लिया है, देन थर्ड पैराग्राफ आइकन्स के लिए, फोर्थ पैराग्राफ बटन के लिए, और एक सर्च बॉक्स के लिए लिया है, एक प्रिंट के लिए लिया है, और दूसरा भी एक प्रिंट बटन के लिए लिया है। और किस किस तरीके से ये सारे वर्क होते हैं आइए देखते हैं। तो जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे एक आइकन दिया हुआ है, क्या, इन्वेलप का आइकन, देन अनदर आइकन आप देख सकते हैं, देन सर्च आइकन, देन बटन पे सर्च आइकन किस तरीके से वर्क करता है, देन सर्च आइकन ऑन अ स्टाइल्ड बटन, चाइल्ड बटन पे किस तरीके से सर्च आइकन को यूज करते हैं, इसलिए ग्लेफिकॉन्स का यूज करते हैं। देन प्रिंट शो करने के लिए मैंने यहाँ दिया है, देन प्रिंट आइकन्स जो होते हैं वो स्टाइल किस तरीके से बटन पे वर्क करते हैं वो दिया है। अब थोड़ा कोड की हेल्प से मैं जैसे समझा देता हूँ आपको, एक छोटा सा ब्रीफ दे देता हूं। जैसा कि आप देख सकते हैं वहां पे एक प्रिंट आइकन था ना जो स्टाइल बटन के अंदर लगा हुआ था, तो उसके अंदर एक एंकर टैग लिया गया है और मैंने क्लास बटन बटन सक्सेस बटन LG लार्ज दे दिया है। क्लियर? देन उसके अंदर हमने लिख दिया है स्पैन टैग में कि ग्लेफिकॉन्स प्रिंट। इट स्पेसिफाई दैट कि जो प्रिंट आइकन होते हैं उन्हें ही शो करना है उसके अंदर। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये आइकन जो दिख रहा है इसी को कहते हैं, जैसे कि प्रिंट दिया है ना, ये जो नॉर्मल यहाँ पे ये प्रिंट है, वैसा यहाँ प्रिंट दिखा, देन प्रिंट लिखा, नोट डाउन हुआ, जैसा कि मैंने एंकर में यहाँ पे लिखा हुआ है, दैट्स इट। उसी तरीके से सर्च का भी हुआ है, सर्च बॉक्स आइकन का भी हुआ है, एग्जाम्पल का हुआ है, सभी उसी तरीके से होता है। और भी काफी तरीके से होते हैं और आप इसके बारे में जाकर के पढ़ें। और अगर आप पढ़ना चाहते हैं और जानना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं, खुद को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो आप इनलर्न क्लासेस को ज्वाइन करें जल्द से जल्द और सीखें हमारे साथ। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की। सो
So our third question is, what is bootstrap pagination? bootstrap pagination होता क्या है, यूज क्यों करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन क्या होता है, आइए देखते हैं जल्द से जल्द। If you have a website with lots of pages, अगर जब हम लोग वेबसाइट बनाते हैं और lots of pages बनाते हैं, लाइक मानिए कि 10 पेज, 20 पेज, 50 पेज, 100 पेज का, तब वहां यूज होता है। किस तरीके से यूज होता है, तो you may wish to add some sort of pagination to each page, sort, और आप उस पे जा करके अपने पेजेस को ऐड कर सकते हैं पेगिनेशन की हेल्प की वजह से। अब ये पेगिनेशन होता क्या है, काफी लोग तो नए बार सुन रहे हैं तो जान रहे होंगे कि पेगिनेशन क्या होता है, समझ ही नहीं आ रहा होगा। काफी लोग तो पहली बार सुन रहे होंगे कि पेगिनेशन भी कुछ होता है। भाई आप डेली ये वेबसाइट्स पे आप यूज करते हो, इसको कहाँ यूज करते हो, तो आप जब अपने वेबसाइट के स्लाइड डाउन करते हो, देखते हो नीचे 1 2 3 करके पेजेस लिखे हुए होते हैं, आप क्लिक करते हो, नेक्स्ट पेज पे स्लाइड करते हो, फिर नेक्स्ट करते हो, उसी को पेगिनेशन कहते हैं। आइए अब किस तरीके से ये वर्क करता है मैं आपको बताता हूँ, और मैंने ऑलरेडी यहाँ कोड्स लिख दिए हैं कि किस किस तरीके से ये वर्क करता है। आप चाहें तो ये इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं और खुद को भी बेहतर बना सकते हैं। और एक बात, आप सीडीएन लगाना ना भूलें, मैंने यहाँ बताया नहीं है लेकिन अभी भी मैं इंडिकेट कर दे रहा हूँ आपको कि आप सीडीएन जरूर लगाएं, सीएसएस का और बूटस्ट्रैप का। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने एक बड़ा डिव लिया है, ठीक है, ये डिव के अंदर मैंने एक h2 दे दिया पेगिनेशन नेम से, एक अनदर पैराग्राफ लिया गया है, उसके अंदर एक अनऑर्डर लिस्ट लिया गया है, और ये अनऑर्डर लिस्ट के अंदर कुछ लिस्ट आइटम्स दिए हुए हैं। अब ये किस तरीके से वर्क होता है आइए देखते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे पेज नंबर 1 2 3 4 5, उसी तरीके से आप नेक्स्ट 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 बना सकते हैं, और उसके जो एंकर है यहाँ पे href में जा करके लिंक डाल सकते हैं उस पेज का जो ओपन होगा, ठीक है। तो खुद को बेहतर बनाएं और इनलर्न क्लासेस को जल्द से जल्द ज्वाइन करें। तो बात होगी पेगिनेशन की। पेगिनेशन तो हम लोग जान गए, पेगिनेशन होता है क्या है, किस तरीके से वर्क करता है, क्या क्या इम्प्लीमेंटेशन होते हैं, कैसे होते हैं, और इंटरव्यूअर के पॉइंट ऑफ व्यू से यही सब बातें होती हैं जो कि इंटरव्यूअर आपसे पूछते हैं और आप जानते हुए भी आप नहीं समझ पाते कि क्या होता है। और अगर आप खुद को बेहतर बनाना चाहते हैं, स्किल्स को डेवलप करना चाहते हैं, तो आप जल्द से जल्द इनलर्न क्लासेस को ज्वाइन करें और हम आपको प्रोवाइड करेंगे बेसिक से एडवांस के लिए, और आप खुद को बेहतर फील करेंगे और आपका इंटरव्यू बहुत बेहतर तरीके से क्रैक हो पाएगा और आप अच्छा प्लेसमेंट ले पाएंगे। विदाउट वेस्टिंग द टाइम चलिए हम अपने टॉपिक पे आ जाते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सो आवर सेकंड लास्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द एफएक्स प्लगइन। अब एफएक्स प्लगइन काफी लोगों ने सुना नहीं होगा कि क्या होता है, क्यों होता है, क्या यूज होता है इसका एफएक्स प्लगइन का। ये एफएक्स प्लगइन काफी बार इंटरव्यूअर के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जाते हैं और आपको आने चाहिए ये सारी चीजें, और अगर नहीं आते हैं तो बहुत बड़ी लॉस हो रही है आपके साथ। और आप खुद को बेहतर बनाएं, सीखें, यही सब चीजें हैं जो कि इंटरव्यूअर पूछता है। आइए छोटी सी चीज है, ज्यादा बड़ी चीज नहीं है, और आप सीखें। द एफएक्स प्लगइन अलाउज एन एलिमेंट टू बिकम अ फिक्स्ड। ये करता ये है कि उन एलिमेंट्स पे लगाता है और उन एलिमेंट्स को लॉक्ड कर देता है, ठीक है, टू एन एरिया ऑन द पेज, एक एरिया पे, पेज पे। दिस इज ऑफ्टन यूज्ड विथ नेविगेशन मेनू और सोशल आइकन बटन्स। नेविगेशन मेनू और सोशल आइकन बटन्स के अंडर यूज होता है टू मेक देम स्टिकी एट अ स्पेसिफिक एरिया व्हाइल स्क्रॉलिंग अप एंड स्क्रॉलिंग डाउन ऑन द पेज। जब हम स्क्रॉल अप कर रहे होते हैं और स्क्रॉल डाउन कर रहे होते हैं तब उस टाइम हम इसका यूज करते हैं। करते ये हैं कि ये स्पेसिफिक कर देता है एक एरिया पे कि कहाँ ये प्लेस्ड होगा, और जब हम लोग माउस अप करते हैं और माउस डाउन करते हैं तब ये इफेक्ट शो होता है। और किस तरीके से होता है ये मैं आपको दिखाता हूँ। और एक बात, मैं यहाँ कोड्स लिख देता हूँ इसलिए कि आपके लिए बेहतर हो, तो आप खुद को बेहतर बनाएं और सीखें किस किस तरीके से ये सारे कोड्स इम्प्लीमेंटेशन होते हैं, और आपको भी आने चाहिए। अब आइए मैं आपको इफेक्ट्स दिखाता हूँ कि किस किस तरीके से इफेक्ट्स होते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक डिव लिया है, ठीक है, और इस div के अंदर मैंने एक h1 टैग लिया है, देन एक h3 टैग लिया है, देन एक पैराग्राफ लिया है, अनदर पैराग्राफ लिया है, देन उसके बाद एक नेविगेशन बार बनाया है जिसके अंदर अनऑर्डर लिस्ट लिया है, और वो अनऑर्डर लिस्ट के अंदर कुछ लिस्ट आइटम्स रख दिए गए हैं। देन एक अनदर div बना है, इस div के अंदर कुछ कंटेंट दे दिए हैं, ठीक है। अब आइए एक इफेक्ट किस किस तरीके से होते हैं, एफएक्स किस तरीके से वर्क करता है मैं आपको शो करता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं कि जब मैं स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ तो ये नेविगेशन बार इस एरिया में आ गया, और स्क्रॉल अप कर रहा हूँ तब तक है, लेकिन जैसे ये हेड को टच होता है वो नॉर्मल अपने पोजीशन पे आ जाता है। तो इस तरीके से ये वर्क कर रहा है। आप भी खुद को बेहतर बना सकते हैं और सीख सकते हैं इनलर्न क्लासेस के साथ। तो जल्द से जल्द इनलर्न क्लासेस को ज्वाइन करें।
और सीखें। अब तो क्लियर होगा आपको कि किस तरीके से एफएक्स वर्क करता है। एफएक्स का बेसिकली यूज हम लोग इसीलिए करते हैं कि जब हम लोग नैप बार का यूज कर रहे हो और कुछ कंटेंट हम लोग चाहते हैं कि वो हेड से स्लाइड होकर के वो उसी के अंडर रहे और ये इफेक्ट अच्छे से शो हो, सिर्फ इंप्रेसिव दिखने के लिए, तो हम लोग वहां पे यूज करते हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सो आवर लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर बूटस्ट्रैप कोलैप्सिंग एलिमेंट्स। अब ये होता क्या है, किस तरीके से वर्क करता है, और अगर आपको नहीं आता है तो आप सीखें, क्योंकि ये सारी चीज़ें होती हैं, छोटी छोटी चीज़ें जो कि इंटरव्यूअर के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जाते हैं और आपको नहीं आ पाता है और आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता और खुद को बेहतर बनाना चाहते हैं तो आप इनलर्न क्लासेस को ज्वाइन करें। Collapsibles are used when you want to hide and show large amount of content। जब हम large amount of content को hide करना चाहते हैं और show करना चाहते हैं इफेक्ट की ओर से, तो हम लोग यूज करते हैं। जैसे कि मैं कई बार jQuery से भी बताता हूँ, और यहाँ पे अगर आप सीख जाते हैं तो बेहतर होगा, आप बूटस्ट्रैप की ही हेल्प से आप कर सकते हैं। जैसे कि jQuery में होता है एक टॉगल ही फंक्शन शो करता है, और एक होता है स्लाइड अप और दूसरा होता है स्लाइड डाउन। अब यहाँ पे किस तरीके से वर्क होता है बूटस्ट्रैप की हेल्प से, आइए देखते हैं। यहाँ पे जैसा देख सकते हैं आप, मैंने एक डिव लिया है, देन उसके अंदर एक h2 टैग दे दिया है, एक पैराग्राफ टैग दे दिया है, एक उसके अंदर बटन दे दिया है, और उसके बाद एक और डिव लिया है। क्लियर। देन इस बटन में मैंने लगाया है टाइप बटन, क्लास लगा दिया है बटन इन्फो, इसको स्पेसिफिक कर दिया कि ये बटन है, किस टाइप का बटन है, मैंने इसे क्लियर कर दिया है। देन डाटा टॉगल देते हैं यहाँ पे एक, और कोलैप्स दिया है मैंने। देन डेटा टारगेट, किस डेटा पे हमें टारगेट करना है, ये किस इफेक्ट शो होना चाहिए, तो ये डेमो पे होना चाहिए। और हैश का मतलब है कि वो आईडी, किस आईडी पे, तो डेमो नाम की आईडी पे ये शो होगा। अब डेमो नाम की आईडी किसकी है, तो ये इस डिव की है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि आईडी मैंने डेमो दिया हुआ है। अब ये किस तरीके से वर्क करता है आइए देखते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने जो हेडिंग दिया था, जो पैराग्राफ दिया था, देन बटन पे, अब बटन पे जैसा कि क्लिक किए तो उसने वो पैराग्राफ शो किया ना, हाइड था। देन यही होता है, यही सब चीजें हैं जो कि आपको आनी चाहिए, और यही होता है कोलैप्सिबल का वर्क, किस तरीके से वर्क करता है। और यही सब चीजें होती हैं जो कि आपको सीखनी चाहिए, और हम इनलर्न क्लासेस आपको हेल्प करेंगे और सपोर्ट करेंगे ग्रो होने के लिए। बिना टाइम वेस्ट किए जल्द से जल्द आप सब्सक्राइब करें और हमारी नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके कि आप खुद को बेहतर बना सकें। थैंक यू फॉर योर टाइम एंड सपोर्ट।